हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। कल नवरात्र के साथ हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है और कल से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। प्लस इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ का इशू चल रहा था, अब वो भी धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है और हो सकता है अगले 2-3 हफ्ते में उसका कुछ कंक्लूजन निकले और मेरे ख्याल से वो कंक्लूजन पॉजिटिव ही होगा। लेकिन निफ्टी ऑलरेडी पिछले 3 हफ्ते से लगातार एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। तो आपको क्या लगता है कि निफ्टी ऑलरेडी इन तीनों फैक्टर्स को फैक्टर इन कर चुका है या फिर अभी भी निफ्टी में रिकवरी आना बाकी है और निफ्टी में और अच्छी रिकवरी आएगी? आपको जो भी लेवल्स है व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। प्लस निफ्टी वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड से रेजिस्टेंस ले रहा है और जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। प्लस हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते किसी एक दिन ह्यूज गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और मंडे को निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। ट्यूसडे को निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग तो दी बट एक बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और मंडे के ऊपर सस्टेन किया और उसके बाद निफ्टी ने लगातार थर्सडे फ्राइडे को अच्छी रिकवरी दिखाई। और जैसा मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हो और थर्सडे को निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से शार्प फॉल दिखाया और फिर फ्राइडे को निफ्टी ने उस फॉल को कंटिन्यू किया। अब थर्सडे और फ्राइडे को निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। थर्सडे को निफ्टी ने एक हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जहां पर बॉडी ऊपर की तरफ होती है। मतलब यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर स्टॉक या इंडेक्स ने ओपन किया और उसके बाद वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और फिर फाइनली रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ बॉडी बनती है और वो काफ़ी छोटी होती है लेकिन जो नीचे वाला विक होता है वो काफ़ी लंबा होता है, प्लस ऊपर की तरफ कोई भी विक नहीं होता। तो इसको हम लोग हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है कि यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एक टॉप पे जाकर बने तो वो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। प्लस उसकी अगली कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न तो बन गया, लेकिन अगर अगली कैंडल निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता, मतलब फ्राइडे वाली कैंडल निफ्टी अगर इसके ऊपर सस्टेन करता तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता। बिकॉज यहाँ पर जो बायर्स आए थे और मार्केट को ऊपर लेके गए थे वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगली कैंडल निफ्टी ने नेगेटिव बनाई है और इस हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दी है जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। निफ्टी का थर्सडे का लो था 25,329 के आसपास, जो इस हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का लो था। लेकिन जो निफ्टी ने फ्राइडे को यानी कल क्लोजिंग दी है वो दी है 25,327 के आसपास, जो कि इस पैटर्न के जस्ट लो के पास ही है। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी ने कल नेगेटिव क्लोजिंग दी, मतलब मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन कर गया, तो इसका मतलब जो निफ्टी ने डेली बेसिस पे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है वहाँ पर निफ्टी उसको होल्ड कर रहा है और हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आए। और निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और निफ्टी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है और जब तक निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक निफ्टी में यहाँ पर रेजिस्टेंस या फिर फॉल आने के चांसेस हैं। यहाँ पर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से अपने ऑल टाइम हाई से ट्रेंड लाइन बनाना शुरू किया है। यहाँ पर निफ्टी ने एक स्विंग हाई बनाया और वहाँ से शार्प रेजिस्टेंस लिया, फिर निफ्टी ने 6 हफ्ते लगातार फॉल दिखाई और अब निफ्टी दोबारा यहाँ से रिकवरी ले रहा है और इस ट्रेंड लाइन के पास आकर कहीं क्लोजिंग दी है। और फ्राइडे को यानी पिछले हफ्ते भी निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के पास ही जाकर रेजिस्टेंस लिया है। तो ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन जाता है। जब तक निफ्टी इसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ पर निफ्टी में पॉजिटिव रिकवरी आने के चांसेस थोड़े से कम है। और अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक किया और इसके ऊपर सस्टेन किया और 2 दिन लगातार इसके ऊपर सस्टेन कर गया तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग भी आ जाएगी। कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं और उसी के साथ साथ हमारा फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। प्लस कल से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा और गवर्नमेंट ये पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी कंपनीज हैं वो जीएसटी का जो फ़ायदा है वो कंज्यूमर्स को दें। उससे कंज्यूमर्स की जेब में पैसा बचेगा और उसका मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा क्यों है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। वो 3 मिनट का वीडियो है और उसमें मैंने विद एग्जांपल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जो जीएसटी के स्लैब टैक्स स्लैब्स चेंज हुए हैं उसका हमारी मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का ये वाला स्विंग हाई था, यहाँ पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था, मतलब 25,666 के आसपास और 25,000 जो कि अब निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 25,666 एज अ रेजिस्टेंस और 25,000 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे।
मेरे को लगता है कि अब अगर निफ्टी में यहाँ पर रिकवरी आती है और निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा और हो सकता है फिर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करे और एक नया ऑल टाइम हाई बनाए और 27,000 के लेवल्स निफ्टी के लिए फिर ओपन हो जाएंगे। तो निफ्टी अगर मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओवरनाइट कॉल बाय करके या फिर पुट सेल करके बैठ जाइए, वहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है बिकॉज निफ्टी में अब शार्प मूवमेंट आने के चांसेस हैं। जो भी होगा हम इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग करेंगे। अगर कुछ होल्ड करना है तो उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा, प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ। और अगर निफ्टी ने इस हफ्ते हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और 2 दिन लगातार उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर निफ्टी का जो हमारा इस हफ्ते का पहला हॉल्ट रह सकता है वो समवेयर अराउंड 25,888 के आसपास। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो 26,000 निफ्टी का हमारा सेकंड हॉल्ट रह सकता है। लेकिन निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है। अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन कर जाता है, तब निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। और निफ्टी का जो हमारा सपोर्ट है 25,000, अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है 24,720 के आसपास। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आ सकता है 24,444 तक। अब मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हो जाएगी और निफ्टी में रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा। और अगर निफ्टी ने उसके ऊपर सस्टेन किया तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इस हफ्ते हमने निफ्टी में ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और इंडिया का विक्स भी इस समय काफ़ी कम चल रहा है, जिस वजह से ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा कुछ मार्जिन नहीं मिल रहा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे भी तो वहाँ पर प्रीमियम उतना ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से डीके थोड़ा धीरे धीरे होगा। अब डीके धीरे धीरे होगा तो आपको वहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज अगर मार्केट ने रिवर्सल लिया तो प्रीमियम बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, जिस वजह से आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए मैंने ऑप्शंस में या फिर निफ्टी ऑप्शंस में कुछ ट्रेड नहीं लिया हमने, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग या सेलिंग करी थी और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पर बाइंग करने जा रहा हूँ, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है। और मेरे जो भी स्टॉक ऑफ द डे होते हैं उसके बारे में मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ कि मेरे क्या स्टॉक ऑफ द डे हैं और उनकी बाइंग या ट्रिगर प्राइस क्या है। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और जैसा मैंने मेंशन किया कि निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रिकवरी तो दिखाई है, लेकिन दिन भर साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा है और प्रीमियम मीटिंग चलती रही। जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और उसको सस्टेन भी किया, लेकिन फिर दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। अब अगर आपने यहाँ पर जम करके कॉल बाय या फिर पुट सेल किया होता, सेलिंग में आपको नो डाउट प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन अगर यहाँ से जैसे निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया था तो प्रीमियम तेजी से बढ़ा होता, जिस वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, लेकिन ऑप्शन बाइंग में यहाँ पर प्रॉफिट ना हुआ होता। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, बट फिर दिन भर निफ्टी उसी रेंज के बीच में पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ट्रेड करता रहा। यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, बट अगर आपने यहाँ पर पुट बाय किया होता थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ होता। अगली ही कैंडल में निफ्टी ने बहुत शार्प रिकवरी दिखाई थी। कल भी निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और फिर जब निफ्टी ने उस फॉल को कंटिन्यू किया और फिर निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। अब हमने यहाँ पर अगर जंप करके पुट बाइंग करी होती तो यहाँ पर हमारे को फिर से लॉस हुआ होता बिकॉज निफ्टी ने वहाँ पर साइडवेज मूवमेंट दिखाई और प्रीमियम डीके चलता रहा और वहीं पर कहीं जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी ने रिकवरी तो दिखा रहा है, बट रिकवरी दिखाने के बाद पहली दूसरी 15 मिनट की कैंडल के बाद निफ्टी वहाँ पर साइडवेज हो जा रहा है। अगर निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ और किस लेवल पर बाइंग करने जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25,366 के आसपास। और 25,280 जो इस रेंज के नीचे का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 25,366 एज ए रेजिस्टेंस और 25,280 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट कल से जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है और फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कल से मार्केट में शार्प बाइंग आए जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है और हो सकता है निफ्टी कल एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दे। गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और निफ्टी का जो ये हाई है ये निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है। अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, मतलब 25,444 को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आ सकती है 100-150 पॉइंट की
तो अगर निफ्टी ने कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी या फिर अच्छी गैप अप ओपनिंग दी 25,366 के ऊपर या फिर हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर और वहाँ पर सस्टेन कर गया, तो निफ्टी में हो सकता है एक 100-200 पॉइंट की अच्छी शार्प रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और शार्प फॉल दिखा दिया और हमारी रेंज के बीच में आ गया, उसके बाद निफ्टी ने जब यहाँ से यू टर्न लिया और तब पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तब निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी हमारे इस पहले हॉल्ट के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दे, मतलब 25,444 के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी और वहाँ सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से फॉल कंटिन्यू भी रह सकता है। बट निफ्टी को वहाँ पर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है और हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और वहाँ से इमीडिएटली रिकवरी भी दिखा ले। अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखा ली तो निफ्टी इसी रेंज के बीच में आ जाएगा और फिर साइडवेज चला जाएगा। हो सकता है निफ्टी फिर 1-1.5 घंटा साइडवेज रहे और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे, और अगर निफ्टी ने उसके बाद ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी और हो सकता है हमारे को मौका भी न मिले वहाँ पर बाइंग करने का। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के आधे घंटे की मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी में हम बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं और फिर क्या बाइंग कर रहे हैं और क्या सेलिंग कर रहे हैं। मैं जंप करके कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा निफ्टी में शुरू के आधे पौन घंटे की मूवमेंट पे, और अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी, पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ट्रेड कर गया, तो हम यहाँ पर कॉल एंड पुट दोनों सेल करेंगे। कौन सी एक्सपायरी का और स्ट्राइक पे सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर निफ्टी ने किया गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से चश्मा के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।